हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सलाम, नमस्ते, राधे राधे। दुआ करता हूँ आप अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे, हैप्पी होंगे और पॉजिटिव सोचते होंगे। आज इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन आपके साथ किस टाइप का रिश्ता रखना चाहते हैं, क्या सोचते हैं वो आपके बारे में। अगर उन्होंने कमिटमेंट दिया है, आपको शादी का वादा किया है या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में वादा किया है, तो क्या वो निभाना चाहते हैं इस वक्त। क्या आप में अभी दूरियां हैं, क्या एक दूसरे से बात नहीं हो पा रही है या ब्लॉक किया आपके पार्टनर ने आपको, या आप नहीं जानते कि वो आखिर में क्या चाहते हैं आपसे। तो सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट 15 डेज यानी कि अगले 15 दिन में आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आ रहा है ओवरऑल, ये जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जनरल रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस यानी कि सभी राशि वालों के लिए रीडिंग है। प्लीज सब कुछ अपने ऊपर मत लीजिएगा। जो भी रेजोनेट होता है वही क्लेम कीजिए, जो भी पॉजिटिव लगता है, आपका सिचुएशन लगता है वही क्लेम कीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए। सब कुछ आपकी जिंदगी में होगा ही ऐसा नहीं है, गाइडेंस की तरह लीजिए। लेकिन जब आप पर्सनल रीडिंग लेते हैं ना, आपके बर्थ डेट के हिसाब से, आपके पार्टनर की बर्थ डेट के हिसाब से, चाहे आपका रिश्ता कोई भी हो, तो वो कहीं ना कहीं आपके साथ रेजोनेट हो जाता है। तो ये रीडिंग, अगर आप सिंगल हैं, दोनों सिंगल हैं तो भी ये रीडिंग आपके लिए है, अगर दोनों मैरिड हैं तो भी ये रीडिंग है, और किसी टाइप के रिश्ते में आप हैं तो भी ये रीडिंग आपके लिए, मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस है, कभी भी देख सकते हैं, आपके सिचुएशन के साथ ज़रूर मैच करेगा। जब भी आपको एनर्जी बहुत लो लगती है, या फिर जब भी आपको बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो जाता है, आपके समझ में नहीं आता है, ज़्यादा करके जब अमावस्या होती है या फिर न्यू मून की एनर्जी इफेक्ट, बहुत नेगेटिव सपने आते हैं, बुरे बुरे सपने आते हैं आपके पार्टनर के बारे में, और अभी उनसे बात भी नहीं होती, तो आपको समझ में जब नहीं आता ना कि क्या करें, तो ऐसे वीडियोस आपको ज़रूर हेल्प करते हैं। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि ये आपको पॉजिटिविटी ज़रूर लेकर आएगा आपकी लाइफ में। चलिए जल्दी से पार्टनर को याद कीजिए, पार्टनर के बारे में सोचिए प्लीज, उनके साथ बिताया हुआ वक्त याद कीजिए। देखते हैं कि आज उनकी एनर्जी में क्या है, क्या सोच रहे हैं वो। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें, मुझे बताएं जितने भी व्यूवर्स अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं, उनके पर्सन, उनके पार्टनर की क्या है करंट फीलिंग्स। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स और जजमेंट। देखिए कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। 8 ऑफ पेंटिकल सबसे पहला कार्ड आया है, तो ऐसा मुझे लगता है ना कि पर्सन बहुत ज़्यादा बिजी है। अगर आप सोचते हैं ना कि क्या ये बिजी रहने का नाटक कर रहे हैं या मुझे अवॉइड कर रहे हैं, जब भी मैं फ़ोन करता हूँ, करती हूँ, तो ये पर्सन हमेशा मुझे बोलते हैं कि अभी मैं बिजी हूँ, टाइम नहीं, और कट करते हैं फ़ोन। आपको लगता है कि शक होता है ना फिर, कि कल तक तो मेरे से अच्छे से बात कर रहे थे, अचानक ये बिजी क्यों हो गए, किसके साथ बिजी हो गए। सच में काम में ही बिजी है, काम का बर्डन है, या किसी और के साथ रिश्ता है। तो यहाँ पर मुझे 100% काम में बिजी है आपके पार्टनर। वो कहना चाहते हैं कि यस, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ या कर रही हूँ, काम बहुत ज़्यादा है, काम का प्रेशर बहुत है, और मुझे यहाँ पर लगता है कि पर्सन पैसे कमाने के पीछे पड़े हुए हैं। ये पैसे कमाना चाहते हैं, आपके साथ हैप्पी रहना चाहते हैं, और हैप्पी रहने के लिए पैसे की तो ज़रूरत है। अगर पैसे नहीं है तो आप क्या क्या कर सकते हैं ज़िंदगी में। आजकल पैसे के बिना तो कुछ भी नहीं होता है। अगर आपके पास पैसे हैं तो बहुत अच्छी ज़िंदगी आप गुजार सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है पर्सन मेहनत कर रहे हैं, अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं ताकि आपको खुशी दे सके। अगर आप दोनों का प्लान है शादी का, तो यस, ये पर्सन स्टेबल तो होने चाहिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, तो वो कोशिश करें। आपको कहना चाहते हैं कि यस, मुझे पैसे तो कमाने हैं, क्योंकि रिश्ता, आगे का फ्यूचर, सब कुछ सिक्योर करना है, तो पैसे होने चाहिए। जजमेंट कार्ड ये कहता है ना कि आपको अपना गुस्सा ठंडा करने की ज़रूरत है, और एक अलग नज़रिए से हमेशा सोचने की कोशिश कीजिए। हमेशा अपने पार्टनर के ऊपर शक मत कीजिए कि वो किसी और के साथ हैं, या वो मुझे छोड़कर जाएंगे, वो मुझे चीट कर रहे हैं। भरोसा रखिए भगवान के ऊपर। जब आपको कोई भी रास्ता नहीं दिखाई देता ना, तो भगवान होते हैं, हमेशा याद रखें। तो जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनका नाम लीजिए, देखिए आपको पॉजिटिव फील होगा। और जो आप सोचते हैं, कभी कभार हम नकारात्मक सोचते हैं, ऐसा होता ही नहीं है, लेकिन हम सोच ऐसी हो जाती है।
यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है ना कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है पर्सन के ऊपर। शायद ये ग्रुप प्रोजेक्ट में कुछ कर रहे हैं या कहीं पर ट्रैवल कर सकते हैं या ट्रैवल कर रहे हैं अभी आपके पार्टनर। ये मुझे लगता है ना कि वर्क रिलेटेड ट्रैवल हो सकता है, यानी कि काम कंपनी के थ्रू कहीं पर ट्रैवल कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। साथ ही साथ मुझे ये भी यहाँ पर फील होता है जैसे कि फैमिली की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फैमिली में पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो कहीं ना कहीं पैसे कमाना चाहते हैं। आपसे मिलकर खर्चा नहीं कर सकते अभी इस वक्त। हो सकता है कि पहले आप हफ्ते में 1-2 बार मूवी देखने जाते थे, डिनर या लंच पर जाते थे, डेट पर जाते थे। अभी वो थोड़ा सा साइड में रखना चाहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली को हेल्प करें। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स, यस फैमिली की मुझे यहाँ पर चिंता लगती है आपके पर्सन को ज़्यादा इस वक्त, या उनके फैमिली को आपके पार्टनर के पैसों की ज़रूरत है, ज़्यादा करके हेल्प की ज़रूरत है, तो इसमें फोकस लगते। लेकिन ये रिश्ता नहीं तोड़ना चाहते, पॉजिटिव कार्ड है। आगे देखेंगे क्या एनर्जी निकल कर आती है और भी। अभी तो मुझे यही 3 कार्ड्स ये बता रहे हैं कि पर्सन फोकस्ड है अपने करियर पर, अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में, या जो भी वो कर रहे हैं उसमें फोकस्ड, पैसे कमाना चाहते हैं, मेहनत कर रहे हैं। साथ ही साथ इस रिश्ते को भी बैलेंस कर रहे हैं क्योंकि जजमेंट का कार्ड है, तो इस रिश्ते को नहीं तोड़ना चाहते बल्कि इस रिश्ते को और भी मजबूत बनाना चाहते हैं। आपके प्यार को वो हमेशा अपने दिल में रखे हुए हैं और कहीं ना कहीं उसे भी सक्सेसफुल करना चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे मैंने कहा ना कि बहुत ज्यादा पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, बहुत ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, इनको पैसे की जरूरत है। अभी 6 ऑफ पेंटिकल्स की वजह से मुझे ये लगता है कि पर्सन ने आपसे पैसे लिए हैं और वो आपको वापस करना चाहते हैं। हो सकता है कि अभी आपको जरूरत है, उनको लगा कि आपसे पैसे लेकर बहुत टाइम हो चुका है और अभी कहीं ना कहीं वो टाइम आ चुका है जहां पर उनको ज्यादा मेहनत करके आपके पैसे लौटाने की जरूरत है। आपके एहसान उनको लगते हैं। शायद मुझे लगता है आपकी फैमिली बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं आपके पार्टनर। इनको लगता है ना कि जरूरत के वक्त आपने पैसे दिए, अभी उनका फर्ज है कि आपके पैसे लौटाएं क्योंकि आपको जरूरत हो सकती है। ठीक है, ऐसा वो खुद ही सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स ऐसी है कि मैंने जो पैसे लिए हैं वो मुझे वापस करना मेरा फर्ज है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, और कार्ड्स लेंगे कुछ। जस्टिस, देखिए दोनों पॉजिटिव कार्ड्स हैं, 8 ऑफ वॉन्ड्स और जस्टिस। नेक्स्ट कार्ड 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है। 333 आपको जरूर क्लेम करना चाहिए, एंजल नंबर 333। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है। आप सब यहाँ पर देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून है बॉटम ऑफ द डेक, क्या बात है। तो ठीक है, यहाँ पर ऐसा मुझे लगता है ना पर्सन बहुत ज्यादा तकलीफ में है। मतलब फैमिली की जिम्मेदारी इतनी है या फैमिली इनको इतनी परेशान कर रही है, टॉर्चर नहीं कह सकते, लेकिन तकलीफ दे रही है कहीं ना कहीं फैमिली की वजह से। मुझे लगता है ना फैमिली इनको एक स्पेस नहीं दे रही है या फैमिली की वजह से ये परेशान है। मतलब होता है ना कभी कभार आपने देखा है कि कमाने वाला अगर एक ही लड़का है या कमाने वाली एक ही लड़की है उस घर में, तो आज ये लेके आ, वो लेके आ, उसके पैसे देने, उसके पैसे देने, ये करना है, वो करना है, लोन के पैसे। ये जो बर्डन है ना वो 3 ऑफ सोर्ड्स में मुझे दिखाई देता है कि पर्सन के ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ही ज्यादा उनको मेंटल टेंशन होते हुए नजर आता है। ये पर्सन को कभी कभार लगता है ना कि दौड़ कर आपके पास आए क्योंकि आपके साथ जो खुशी उनको महसूस होती है वो और किसी के साथ नहीं होती। कहीं ना कहीं आप उनको समझाते हो, आप उनको प्यार से 4 बातें बताते हो, तो वो उनका गुस्सा है, उनका टेंशन है, वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। तो जस्टिस मुझे यही लगता है ना कि पर्सन हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता निभाना चाहते हैं। और अगर क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स है, कोई बीच में आने की कोशिश करता है आप दोनों के रिश्ते में, तो भी यह पर्सन किसी की बात नहीं सुनेंगे, कोई अलग नहीं कर सकता। इनका जैसे कि उनका कंफर्मेशन आप कह सकते हैं उनकी तरफ से कि ये रिश्ता पक्का है, यानी कि आपके साथ उनको अलग होना ही नहीं है। आपकी प्यार की जीत यहाँ पर मुझे नजर आती है 6 ऑफ वॉन्ड्स में। साथ ही साथ ये पर्सन आपको अगर प्रपोज किया है तो शादी यहाँ पर होने के चांसेस मुझे नजर आते हैं। पर्सन आपको पाना चाहते हैं,
पर्सन आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। अभी वो दूर है ना, आगे जाकर आप देखेंगे पर्सन खुद ब खुद आपको कह सकते हैं कि उनको आपके साथ टाइम स्पेंड करना है। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी और 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है। ये रिश्ता बहुत से लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, जहां पर पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा रुक जाओ, मुझे तुम्हारे पास आना ही है, या मेरा इंतजार करो। ऐसा कुछ भी कदम मत उठाओ जहां पर, जैसे कि हो सकता है ना कि आपने एक अल्टीमेशन दिया है पर्सन को कि इसी वक्त तुमको आना होगा, मेरा बर्थडे है, तुमको आना होगा, या फिर अगले महीने में हम लोग मिलेंगे, तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। ये सब चीजें हो सकती है आपने रखी है आपके पार्टनर के सामने। लेकिन क्या है ना, आप एक साइड देख रहे हो, दूसरी साइड पर्सन की नहीं देख रहे हो। यहाँ पर मुझे लगता है कि पर्सन बहुत ज्यादा परेशान है अपनी जिंदगी में, ज्यादा करके फाइनेंसेस को लेकर। तो कहीं ना कहीं अगर आप सपोर्ट नहीं करते इस पर्सन को अभी, तो ये मुझे लगता है टूट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये कहता है ना कि पर्सन आपको खोना भी नहीं चाहते, और अभी उनकी मजबूरी है जहां पर वो आ भी नहीं सकते। अभी अगर ये अभी नहीं आते, वक्त पर नहीं आते, आपके साथ वक्त पर बात नहीं करते, आपसे धीरे धीरे कम बात करने लगे हैं, तो ऐसे में क्या होगा मालूम है, आप नेगेटिव होते जाएंगे, आपकी सोच नेगेटिव होती जाएगी, और ये आपके रिलेशनशिप को खराब करे। इससे अच्छा ये है कि इनको थोड़ा सा स्पेस दीजिए, क्योंकि मेहनत तो कर रहे हैं, और आपको यूनिवर्स ये भी कह रहा है कि आपका प्यार जीतेगा। कोई भी आपके प्यार को छीन कर लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि जबरदस्ती आप किसी को अपना नहीं बना सकते। जब तक उस पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स ना हो, आप किसी को अपना नहीं बना सकते। तो पार्टनर आपको यही कहना चाहते हैं ना कि वो आपके लिए ही सीरियस है, आपको ही एज अ लाइफ पार्टनर देखते हैं, लेकिन इस समय वो आपकी तरफ नहीं आ सकते, आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, या पहले जैसा आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकते। हो सकता है कि उनको इतनी तकलीफ हो रही है ना कि उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, कि आप बार बार फ़ोन करते हो और उनको बार बार यही कहना पड़ता है कि मैं बिज़ी हूँ, मैं बिज़ी हूँ, और आपको विश्वास नहीं है, उसके ऊपर से झगड़े भी हो जाते हैं। तो ये सब अवॉइड करने के लिए पार्टनर ने आपको शायद ब्लॉक किया हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, सबके लिए नहीं है, किसी किसी पार्टनर चीट भी करते होंगे, आपको ब्लॉक किया है लेकिन फिर भी आप सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं पर्सन को, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ सोर्स है। तो किसी किसी के पार्टनर हो सकता है कि आपको छोड़कर और किसी के साथ सीरियस है, और कहीं ना कहीं आप उनको ना देखें कि वो कब ऑनलाइन आते हैं, कब ऑनलाइन नहीं रहते, इसलिए आपको ब्लॉक कर दिया। ये भी एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ सोर्स, मुझे आपको शुगर कोटेड करके नहीं बताना है, बल्कि सच्चाई आपके सामने रखनी है। 3 ऑफ सोर्स का कार्ड जब आता है तो यही रीज़न होता है कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन, या फिर आपको धोखा देने की कोशिश भी कर सकते हैं, पर्सन के दिल में है, कहीं ना कहीं किसी और को डेट भी करते हुए नजर आते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया, 5 ऑफ वॉन्ड्स और लवर्स। देखिए लवर्स कार्ड, दोनों मीनिंग होते हैं लवर्स कार्ड। एक तो पर्सन आपको छोड़कर किसी और की तरफ अट्रैक्टेड हो चुके हैं, ये कार्ड हो सकता है उसका रीजन। तो आपको छोड़कर ना, मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन किसी के कांटेक्ट में है शायद। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपसे वो रिश्ता तोड़कर किसी और को अपनाना चाहते हैं, आपको छोड़कर किसी और से शादी करना चाहते हैं, नहीं। ये मुझे ऐसा लगता है ना कि एक शॉर्ट टर्म किसी के साथ रिलेशनशिप हो सकता है, एक अट्रैक्शन हो सकता है आपके पर्सन का, जो वो आपसे छुपाना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर 3 नंबर्स के कार्ड्स भी बहुत से आए जो ये कहना चाहते हैं बार बार कि 3 लोग हैं इस पूरे रीडिंग में, 3 लोग शामिल हैं। क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स हैं, 3 ऑफ सोर्स है, 3 ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है। यहाँ पर किसी का झगड़ा होते हुए मुझे नजर आता है, आपके आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, या फिर पार्टनर के झगड़े उनके फैमिली के साथ हो सकते हैं, या फिर मुझे लगता है कि आप झगड़े करते हो इसलिए पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है, ये भी हो सकता है। आर्ग्यूमेंट्स मुझे नजर आते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताना चाहूंगी यहाँ पर कि अगर आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, सबके लिए नहीं है, सबको आप उनके पार्टनर चीट करते हैं ऐसा नहीं है। किसी किसी के लिए अगर आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है, तो उनका कर्मा फेस करना पड़ेगा, उनको जरूर कर्मा मिलेगा।
क्योंकि जब आप किसी के फीलिंग्स के साथ खेलते हो, किसी के विश्वास के साथ आप खिलावट करते हो, तो ज़रूर आपके साथ भी धोखा ही होता है। यस, यहाँ पर 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, अभी नेगेटिव कार्ड्स आने लगे। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि थर्ड पार्टी सिचुएशन, तुरंत यहाँ पर नेगेटिव कार्ड्स आने लगे। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, पर्सन कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में अटके हुए हैं, या ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप अगर आपका है तो हो सकता है कि किसी के कांटेक्ट में पर्सन आए हैं, बहुत दूर दूर है आप दोनों, अलग अलग सिटी, अलग अलग स्टेट, अलग अलग कंट्री। तो थोड़ा सा आपको पूछताछ करने की जरूरत है। ये पर्सन मुझे लगता है ना कि किसी से अगर इन जैसे कि इन्वॉल्व हो गए थे, किसी और से आपको छोड़कर किसी और से इन्वॉल्व थे, किसी और से ये बातचीत कर रहे थे, तो उनको कहीं ना कहीं धोखा मिला है, कंफ्यूजन हुआ है। और मुझे लगता है कि अब ये पर्सन इसके लिए वापस आना चाहते हैं। मतलब आपको छोड़कर इन्होंने किसी से दिल बहलाने की कोशिश की है या दिल लगाने की कोशिश की है, किसी के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड, उनको लगा ना कि चलो अभी मेरा पार्टनर तो मेरे से दूर है, अभी यहाँ पर थोड़ा सा एंजॉय करते। इस टाइप की सिचुएशन अगर हुई है, आपके पर्सन ने अगर की है, तो कहीं ना कहीं उनको पछतावा है। 4 ऑफ कप्स मुझे ये कहता है ना कि आपको छोड़कर किसी और के, हो जाता है ना कभी कभार, हम लोग ऐसी मेंटेलिटी में होते हैं कि प्यार की ज़रूरत या अकेलापन दूर करने के लिए किसी के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, और फिर हम खुद ही गिल्टी फील करते हैं कि मैंने, अरे यार मैंने ऐसा क्यों किया, उसको तो मैंने चीट किया, उसका इतना विश्वास है मेरे ऊपर। तो ये सिचुएशन यहाँ पर मुझे नजर आती है कि पर्सन ने कुछ स्टेप उठाया है ज़रूर, आपसे छुपाया है कुछ ज़रूर, लेकिन वो चीज उनको तकलीफ भी दे रहा है। ठीक है, अगर थर्ड पार्टी की तरफ गए भी थे पर्सन, मैं ये नहीं कहता कि थर्ड पार्टी मतलब मैरिज, थर्ड पार्टी यानी कि कोई रिश्ते में गए, किसी की तरफ अट्रैक्टेड हुए, किसी को डेट किया आपकी गैर मौजूदगी में, तो ये हो सकता है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ गया है, जो पहले भी बॉटम ऑफ द डेक आया था। व्हील ऑफ फॉर्चून यानी कि वक्त बदलेगा, सभी चीजें ठीक होते हुए नजर आते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, थोड़ा सा विश्वास रखना होगा कि चीजें सही होंगी, तभी हो सकती है। जल्दबाजी में कुछ भी ठीक नहीं होगा। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर सन, यानी कि दूरियां मिटती हुई नजर आती है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस है ना, तो पर्सन अचानक ट्रैवल करके आपकी तरफ आते हुए मुझे नजर आते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि पर्सन को परेशानी हो रही है आपसे दूर रहने के बाद। उसके बाद 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है, नेगेटिव पर नेगेटिव एनर्जी। किंग ऑफ सोर्ड्स, टावर, टावर यहाँ पर क्यों आया, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके ये सब ठीक है, और पेज ऑफ कप्स, ओके। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, क्योंकि धीरे धीरे कार्ड्स की एनर्जी अलग अलग फेज में जाते हुए मुझे नजर आती, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या आप एक मैरिड पर्सन से डील करते हो, आपको पता है कि वो शादीशुदा है, या दोनों शादीशुदा है और किसी रिश्ते में है, एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन आपको पता है कि आपके पार्टनर मैरिड है, उनको पता है कि आप मैरिड हो, तो यहाँ पर मुझे टावर, किसी के साथ यहाँ पर डिवोर्स होते हुए मुझे नजर आता है। डिवोर्स होना, लेना चाहते हो या होने वाला है डिवोर्स, ये एक चीज यहाँ पर नजर आती है। कोई कंट्रोलिंग भी दिखाई देता है, और किसी रिश्ते में आपके पार्टनर या आप हो जहां पर आपको बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही है, मतलब आपको क्लैरिटी की जरूरत है, या फिर मुझे लगता है कि पार्टनर को किसी ने चीट किया है। अगर आपको आपके पार्टनर ने चीट किया था, तो आपके पार्टनर को भी किसी ने चीट किया है। यहाँ पर ट्रैवलिंग की एनर्जी मुझे बता रही है कि पर्सन आपकी तरफ धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आते हैं, रियूनियन चाहते हैं स्ट्रांगली, और पेज ऑफ कप्स कि इनकी इमोशंस ये आपको बताना चाहते हैं। मतलब मुझे ये लगता है ना कि पर्सन ने अगर सीरियसली नहीं लिया पहले इस रिश्ते को, आपके प्यार को नहीं समझे, मतलब इनको इतना एहसास नहीं था आपके प्यार का, मतलब आप तो हमेशा के लिए हो, जैसे कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, जैसे कहते हैं ना कि मतलब हमेशा आप तो हो ही, साइड बाय आपको रखा ही था, लेकिन और कहीं पर वो रिश्ते में थे या किसी के साथ थे, तो वो वहां पर उनको तकलीफ हुई है। और लास्ट में क्या हुआ, इनको आपकी प्यार की गहराई पता चला, यानी कि आपका प्यार कैसा है, आप कैसे इंसान हो, आपने कितना विश्वास रखा इनके ऊपर।
तो ये मुझे लगता है कि नादानी थी पर्सन की, मैच्योरिटी के साथ आपको नहीं समझे और अभी कहीं न कहीं आपको हर खुशी देना चाहते। पहले आपको सीरियसली नहीं लिया, पहले अपनी फैमिली की बात मानी होगी या पहले अपनी थर्ड पर्सन के बारे में सोचा होगा। शादीशुदा है तो वहाँ पर खुश नहीं थे, लेकिन रिश्ता निभा रहे थे। अभी लास्ट में उनको लगा कि मुझे डिवोर्स लेना चाहिए और आपके साथ एक नई शुरुआत हो सकती है। तो अलग-अलग सिचुएशंस यहाँ पर मुझे नज़र आती है, जहाँ पर रीयूनियन होने के चांसेस जो स्ट्रांगली मुझे नज़र आती है। रीयूनियन यहाँ पर होकर ही रहेगा, लेकिन अचानक चीज़ें किसी-किसी के ज़िंदगी में होती हुई मुझे नज़र आती हैं। जैसे कि आपने डिवोर्स का सोचा है तो डिवोर्स हो जाएगा या फिर आपके पार्टनर अगर डिवोर्स लेकर आपके साथ आगे की ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर होते हुए मुझे नज़र आता है। ठीक है? अगर थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी के साथ ब्रेकअप मुझे यहाँ पर नज़र आता है। थर्ड पार्टी कंट्रोलिंग भी हो सकती है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। लकी नंबर्स की बात करेंगे, बाकी हम कार्ड्स क्लैरिफ़ाई करेंगे। लकी नंबर्स 11 आपके लिए लकी है, 8 नंबर 20 नंबर लकी है, ठीक है? उसके बाद 6 नंबर आपके लिए लकी है, 7 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर आपके लिए लकी है। 6 आपको ज़रूर क्लेम करना चाहिए। 10 नंबर फिर से और 11 नंबर, उसके बाद फिर से 10 नंबर और 19 नंबर आपके लिए लकी है। ठीक है? तो यहाँ पर जो लकी नंबर जो आपको क्लेम करना है वो है 333 जो कि लकी हो सकता है एंजल नंबर और नेक्स्ट जो यहाँ पर आया है 666 जो कि आपको ज़रूर क्लेम करना चाहिए। थोड़े कार्ड्स हम क्लैरिफाई करके देख लेते हैं कि क्या एनर्जी है और क्यों ऐसे कार्ड्स आए हैं। जैसे कि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स है, 10 ऑफ वॉन्ड्स है। पर्सन को, पार्टनर को ऐसा कौन सी तकलीफ हो रही है, कौन सा ऐसा बर्डन है जो आपको नहीं बता सकते, लेकिन वो तकलीफ उनको झेल रही। देखते हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स क्या क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर। व्हील ऑफ फॉर्चून, यस, ये पर्सन बुरी आदत में फंसे हुए थे, किसी ने इनको बुरी तरीके से घायल करके छोड़ दिया है या फिर ये बहुत सारी चीजें आपसे छुपा रहे थे ना, तो वो कहीं ना कहीं वो सब कुछ छोड़कर जो भी बुरी आदतें या बुरा रिश्ते में फंसे हुए थे वो सब कुछ छोड़कर एक न्यू बिगनिंग आपके साथ वो करना चाहते, जिंदगी बदलना चाहते, अपने आप को बदलना चाहते। और वो कब मुमकिन है, जब वो आपसे मिलेंगे, आपके साथ रिश्ता जोड़ेंगे। ये मुझे लगता है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वक्त बदलेगा, आपका सपना सच होते हुए मुझे नजर आता है। नेक्स्ट कार्ड टावर का कार्ड यहाँ पर क्लैरिफाई करेंगे। टावर का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, एंजल्स मुझे प्लीज बताएं टावर का कार्ड क्यों आया। टावर, ब्रेकअप, झगड़े यहाँ पर मुझे नजर आते हैं। थर्ड पार्टी की तरफ अगर आपके पर्सन गए थे या थर्ड पार्टी कोई सिचुएशन था, आपके अलावा और किसी से उन्होंने दिल लगाया या फिर रिश्ता रखा, तो मुझे लगता है उनके साथ लड़ाई होकर अचानक ब्रेकअप होने के चांसेस मुझे नजर आते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर डिवोर्स होने के चांसेस मुझे नजर आते हैं। अगर आपके पर्सन मैरिड है तो डिवोर्स लेते हुए मुझे नजर आते हैं और आपके साथ जिंदगी शुरू करना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है। 4 ऑफ पेंटिकल्स और एक का 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स को 2 ऑफ सोर्ड्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि मुझे लगता है कि पछतावा हो रहा है पर्सन को। अगर आपको चीट करके किसी और के साथ गए थे ये पर्सन, तो ये डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, उस वक्त भटक गए थे, लेकिन अभी वो आपको पाना चाहते, अभी वो कहीं ना कहीं 100% आपको एक्सेप्ट करना चाहते। पहले तो नहीं किया इस पर्सन ने, लेकिन अभी तो करना चाहते। एक कार्ड लास्ट लेंगे हम गाइडेंस के लिए, एक ही कार्ड लेंगे, गाइडेंस क्या हो सकता है आपके लिए आगे इस रिश्ते में, जिस भी रिश्ते में आप हैं, जिस भी टाइप के रिश्ते में, उसके लिए एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। चैरियट बहुत ही अच्छा है, जो भी आप पाना चाहते हैं वो 100% आप हासिल करेंगे। सिर्फ आपको फोकस रखना है, आपको दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करके आपको डिसीजन लेना है, तभी आप सही क्या गलत क्या अपने लिए चुन सकते हैं। एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है, लेकिन एक गलत कदम और सब कुछ खत्म। तो आपको सोच समझ कर फैसला लेने की जरूरत है अपनी जिंदगी के बारे में। ना किसी के कहने पर आप लें, लेकिन अपना दिमाग और आपका दिल क्या कहता है। जिस भी व्यक्ति से आप डील करते हैं, जिसके साथ आप रिश्ता रखना चाहते हैं, तो आपका दिल क्या कहता है वो सुने और उसके बाद ही डिसीजन लें।
तो ये मुझे यहाँ पर नजर आता है। ठीक है, अभी जो आए हैं स्ट्रांगली यहाँ पर 10 नंबर आपके लिए लकी है जो अभी आया है, और यहाँ पर 7 नंबर लकी है। इसमें 4 राशियां जो कि बहुत ज्यादा लकी हो सकती है, जिसमें है एक्वेरियस कुंभ राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, लीवो है सिंह राशि, और एरीज मेष राशि जो कि स्ट्रांगली उठकर आई है। आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।